तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर है आपका रिप्रोडक्शन का, ये सेकेंड लेक्चर है। तो हमारा टॉपिक है आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? ऑफस्प्रिंग के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो प्लांट क्या, जो प्लांट जिनमें फ्लावर आता है, जिनमें फूल आता है, उनमें हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट ये आपका फ्लावर है। ठीक है, क्या है? फ्लावर है यानी फूल। तो मैंने फूल का जो भी वो जो कलरफुल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पेटल्स। जैसे आप अड़हुल का फूल देखिए, तो अड़हुल का फूल में जो लाल वाला पार्ट है ना, जो कलरफुल पार्ट है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं पेटल्स। तो समझिए मैंने फूल का पेटल्स उखाड़ के फेंक दिया। फूल का पेटल्स मैंने उखाड़ दूंगा तो कुछ मुझे ऐसा फूल दिखेगा। सपोज डैट पहले अड़हुल का फूल था। ठीक है, ये समझिए अड़हुल का फूल है। तो मैंने क्या किया, जो अड़हुल का पेटल्स था यानी जो लाल रंग वाला था, उसे मैंने उखाड़ के फेंक दिया। तो जो बचा मेरा ये पार्ट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि मेल पार्ट इसका कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, और इनमें कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे सीड डेवलप होता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पेटल उखाड़ के फेंक दिया, जो कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल बोलते हैं। और जो आपका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो ग्रीनिश पार्ट होता है यानी जो हरा रंग का होता है, जैसे आप गुलाब का फूल देखिए, तो गुलाब का फूल के नीचे देखते हैं ना, ऐसे हरा हरा टाइप का होता है नीचे फूल के, उसे बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेपल्स। इतना आपको पता होगा, एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेल पार्ट फ्लावर का, कौन कौन सा मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो सपोज डैट समझिए कि मैंने पेटल्स को क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया, यानी फ्लावर के कलरफुल पार्ट को मैंने उखाड़ के फेंक दिया। तो जो अब हमारा बचा, ये स्ट्रक्चर बचा। तो इसमें हम देखेंगे हमारा मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है क्या? एंथर। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सपोर्ट कर रहा है, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं फिलामेंट। और ये दोनों क्या है? मेल पार्ट है जिसे बोलते हैं स्टेमेन। ये फ्लावर का क्या है? मेल पार्ट है जिसे बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। फिर से समझिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? मेरे पेन पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये फिलामेंट। और उससे जो जुड़ा है वो क्या है? एंथर। ठीक है, उससे जो जुड़ा है क्या है? एंथर। ये दोनों पार्ट क्या है? मेल पार्ट। और फ्लावर के मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। समझे? अच्छा, और फीमेल पार्ट कौन सा है? ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या है? फीमेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। बुझाया कि नहीं बुझाया? जो आपका एंथर और फिलामेंट है फ्लोरिंग प्लांट का, वो क्या है? मेल पार्ट है। और फ्लोरिंग प्लांट जो है उसके मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन। यानी कि जब मैं स्टेमेन बोल रहा हूँ तो प्लांट का मेल पार्ट बोल रहा हूँ, जब मैं पिस्टिल बोल रहा हूँ तो प्लांट का फीमेल पार्ट बोल रहा हूँ। और प्लांट जो आपका फ्लोरिंग प्लांट है उसका फीमेल पार्ट कौन कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। आप कंफ्यूज हो गए? फिर से सुनिए, एंथर और फिलामेंट क्या है? मेल पार्ट है। और मेल पार्ट क्या बोलते हैं? स्टेमेन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या है? फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब क्या होता है कि एंथर जो है ना, ये जो आपका लोब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लोब की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमिट। और ओवरी में क्या बनते हैं? एग। एग क्या है? एक तरह का गेमिट है, फीमेल गेमिट है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो मैं अब बातों को कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए मेरे बातों के साथ रिपीट कीजिए। जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं स्टेमेन। जो फीमेल पार्ट है वो कौन कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टिल। अब देखिए, जो फीमेल पार्ट है वो क्या करेगा? एग बनाएगा। और जो मेल पार्ट है वो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स।
यानी कि जो आपका स्टेमेन है यानी जो मेल पार्ट है, और मेल पार्ट में भी कौन सा पार्ट, एंथर, एंथर में क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या है, एक तरह का गेमीट है, ठीक है, उसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, किस में, एंथर में। और फीमेल वाले पार्ट का किस पार्ट में, ओवरी जो है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट यानी एग। अब एग ही क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, एग। पोलन ग्रेन भी क्या है, एक तरह का गेमिट, और फीमेल गेमिट भी क्या है, एक तरह का गेमिट। समझ रहे हैं ना, ये दोनों जब क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या बनता है, सीड, और सीड से फिर क्या बनता है, नया प्लांट। देखिए कैसे होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जो आपका एंथर है, एंथर से क्या बना, पोलन ग्रेन, ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है, ये क्या है, ये ओव्यूल है, ये जो क्या बना रहा हूँ ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बना, फीमेल गेमिट, जिसे बोलते हैं एग। अब क्या करेगा, ये जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन हवा के जरिए या मधुमक्खी के जरिए या किसी जरिए क्या करेगा, वो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, मतलब कि स्टिग्मा पे आके रुक जाएगा, और रुकने के बाद यहाँ क्या करेगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करेगा, क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ऐसे पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब के जरिए वो कहाँ जाएगा, फीमेल गेमिट यानी एग के पास जाएगा, कौन, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन ही जाके फर्टिलाइज करता है एग को, और उससे क्या बनता है फिर आपका सीड, और सीड से क्या बनता है, प्लांट। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ, देखिए कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा, मेल जो पार्ट है, मेल पार्ट कौन सा है आपका, एंथर और फिलामेंट, और उन दोनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मेल गेमिट का, एंथर, क्योंकि इसी में पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमिट, ठीक है। फीमेल का पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पिस्टिल, और इसका मेन पार्ट कौन सा है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या, ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ही क्या बनता है, फीमेल गेमिट यानी एग। अब क्या होता है कि एंथर में क्या बनता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन उड़ के आता है कहाँ, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे क्या करता है, लैंड, वहां से क्या करता है, ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब कहाँ जाके एंट्री मारता है, सीधा एग के पास, और एग को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमिट जो है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं। मेल गेमिट क्या है आपका, पोलन ग्रेन, फीमेल गेमिट क्या है आपका एग, वो दोनों फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनता है, सीड, और सीड से क्या बनता है, नया प्लांट। समझे, समझे, इतना तो समझ में आया होगा। फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो, उसके बाद क्या बनता है, सीड, और सीड से क्या बनता है, नया प्लांट। समझ रहा है ना, ये जो ओव्यूल है ना, जो ओव्यूल यही आपका क्या बनाता है, सीड, और ये जो ओवरी है यही बनाता है आपका फ्रूट। एक और बात याद रखिए कि जो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, और ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट। मेल गेमिट आया, पोलन ग्रेन, फर्टिलाइज किसको किया, एग को, एग क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से सीड, तो सीड जो होता है वो कौन कन्वर्ट हो जाता है, ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल ही क्या करता है, आपका सीड बना लेता है, और ये जो ओवरी है ना, यही क्या बनाता है, फ्रूट। यानी कि जो आपको ओवरी जो मैं बता रहा हूँ, ओवरी ही जाके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी ओवरी क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बना लेता है फ्रूट, और ओव्यूल बना लेता है सीड। समझे, ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, जब पोलन ग्रेन फीमेल, जो पोलन ग्रेन फीमेल गेमिट के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, तो ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एग। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, उसे समझ लीजिए। सेपल्स, सेपल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेपल, जैसे आप रोज का फ्लावर देखिए, रोज के फ्लावर के नीचे आपको हरा हरा दिखता है ना, उसे बोलते हैं सेपल्स, और जब सेपल्स ग्रुप में हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। वही आपका पेटल, यानी जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर को, उसे बोलते हैं पेटल, और जब पेटल ग्रुप में हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, क्लियर। आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स,
यानी कि एक से अगर एक है तो सेपल, अगर बहुत सारे हैं तो उसे बोलेंगे कैलिक्स, अगर एक है तो पेटल, अगर बहुत सारे हैं तो कोरोला। बस इतना ही था। अच्छा, उसके बाद देखते हैं गेमीट। देखिए पहले क्या होता है कि गेमीट का फॉर्मेशन होता है दोनों पार्ट में। मेल पार्ट में गेमीट का फॉर्मेशन होता है, कौन सा पार्ट होता है, एंथर। फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। इतना समझ में आ रहा है। देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है, एग। यानी दोनों में पहले क्या होगा, गेमीट तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स, वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, वो मेल गेमीट होता है, मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फीमेल के स्टिग्मा पे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, फीमेल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ क्या करेगा, ये जो टॉप पार्ट है यहाँ लैंड करेगा पॉलन ग्रेन्स। अब कोई भी जरिया हो सकता है, चाहे वो मधुमक्खी लाए, चाहे आपका हाथ टच, आप एक फूल को टच किए, दूसरे फूल को टच कर दिए, उसके जरिए भी पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया। फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपका सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आपको एक आपका बेस तैयार हो गया होगा कि हाँ ऐसे कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे सीड डेवलप करता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। नहीं समझे, जैसे समझिए कि दो गेमीट के फ्यूजन को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गेमीट जब फ्यूज कर जाते हैं तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन वही एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को, अरे भाई पॉलन ग्रेन कहाँ बना आपका, एंथर में। मेल गेमीट कहाँ बना, एंथर में। पॉलन ग्रेन को ही मेल गेमीट कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ बना, एंथर में। और एंथर एक जगह से दूसरे जगह कहाँ गया, स्टिग्मा के पास, या कहीं भी जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन बहुत सारे तरीकों से होता है, हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, चींटी से भी हो सकता है, मच्छर से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है, किसी के जरिए से। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ही कहाँ, एंथर से स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास। यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे आपका एनसीईआरटी सीड के बारे में बताया हुआ है, तो चलिए सीड के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक सीड है। आप किसका दाना समझ लीजिए, समझिए ये कोई मटर का दाना है, या कोई भी समझ सकते हैं, जैसे कि मटर हो गया, जो भी आपको सीड समझना है। सिर्फ मोनोकॉट नहीं, ये डाइकोट सीड है। क्यों डाइकोट सीड है, क्योंकि इसके पास दो कॉटिलेडॉन है। जिनके पास दो कॉटिलेडॉन होता है उसे डाइकोट बोलते हैं, जिनके पास एक कॉटिलेडॉन होता है उसे मोनोकॉट बोलते हैं। तो ये समझिए कि कोई मटर का बीज है। ठीक है, मटर का बीज है। मटर का बीज मैंने खोल दिया, तो मटर का बीज मैंने खोल दिया तो ऐसे दिखने लगा, ऐसे दिखने लगा। क्योंकि इसके पास देख रहे हैं कि दो कॉटिलेडॉन है, देख रहे हैं ना, दो कॉटिलेडॉन है, इसलिए इसे मैं बोलता हूं डाइकोटिलेडॉन। डाइकोटिलेडॉन, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉटिलेडॉन का काम क्या होता है, कॉटिलेडॉन का काम होता है फूड स्टोरेज का। ये सीड के लिए जो बीज है, बीज से क्या निकलता है, नया पौधा। तो जो नया पौधा निकलेगा उसके लिए खाना स्टोर कौन करके रखता है, कॉटिलेडॉन। समझे, देखिए अगर किसी सीड के पास एक कॉटिलेडॉन है तो कहलाएगा मोनोकॉटिलेडॉन, अगर किसी के पास दो कॉटिलेडॉन है तो वो कहलाएगा डाइकोटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन का काम होता है कि जो आपका बीज से जो पौधा निकलेगा उसको न्यूट्रिशन देना। फूड क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है ताकि बाद में जो प्लांट उससे निकले उसको फूड दे सके, यानी कि खाना दे सके। तो ये क्या करता है, कॉटिलेडॉन फूड को स्टोर करके रखता है। दैट्स इट। अब जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे मैंने सीड को खोल दिया, तो सीड को खोल दिया तो दो कॉटिलेडॉन हो गए, बीच में एक आपका होगा ऐसे लाइन, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसे कि ये दो कॉटिलेडॉन है, ठीक है, ये कॉटिलेडॉन, दो कॉटिलेडॉन। तो इन जो दोनों कॉटिलेडॉन को जो जोड़ता है ना, जिसे बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लोम्यूल। और ये प्लोम्यूल क्या करता है, फ्यूचर आपका सूट बनाता है। और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, और यही फर्दर क्या बनाता है, रूट बनाता है।
नहीं समझे, फिर से मैं समझाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। समझिए, जैसे कि एक सीड है, सीड को मैंने खोल दिया तो उसके 2 कॉटिलेडन बन गए। अब सीड है तो सीड बीच से जुड़ा होता है, एक एक्सिस होता है, एक लाइन होता है, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। पूरा क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं प्लम्यूल, और प्लम्यूल